तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट का। एयरफोर्स एग्जाम और फेज 2 खत्म होने के बाद बारी आती है फाइनल कट ऑफ जानने की। चलिए पूरी डिटेल और प्रूफ के साथ जानते हैं कि इस स्टेज में कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए और फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाला है। लगातार आप कई दिन से पूछ रहे हैं कि आखिर सर फाइनल कट ऑफ के विषय में बताएं। तो आज एक कंप्लीट एनालिसिस बच्चों के माध्यम से और जितने भी सिलेक्शन सेंटर्स थे उन पे प्रॉपर रिपोर्टिंग के माध्यम से और कुछ कलीग से अपडेट करने के बाद एक कंप्लीट रिपोर्ट सामने आई है जो मैं आज आपके सामने लेके हाजिर हूँ। कोशिश करता हूँ आपको एक बेहतर और सटीक इन्फॉर्मेशन देने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात रिटन एग्जाम के लिए अप्लाइड कैंडिडेट की संख्या देखें तो लमसम 7.5 लाख बच्चों ने एयरफोर्स फेज 1 में अप्लाई किया, जिसमें से कुल जो क्वालिफाई रहे लमसम वो 21,000 कैंडिडेट्स ऐसे रहे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। 21,000 में अगर हम रिपोर्टिंग की बात कर लें तो 20,000 बच्चों ने अपने फेज 2 के लिए रिपोर्ट किया। जहां एक तरफ एक बात कही जा रही थी कि एब्सेंटी होगी तो इतनी ह्यूज एब्सेंटी नहीं हुई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं अराउंड जो है 20,000 के ही आसपास कैंडिडेट्स ने जो है एससी सेंटर्स पे रिपोर्ट किया। मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त को ये फेज 2 का प्रोसेस शुरू हुआ। जैसा कि आपको पता है कि पहले दिन बहुत सारे बच्चे पीएफटी में बाहर हुए। एयरफोर्स फेज 2 की पीएफटी में लगभग जो औसत निकाला गया वो 50% बच्चे बाहर हो गए। पीएफटी का मतलब जहां रेस में ज़बरदस्त बच्चे बाहर हो रहे थे तो उतनी ही संख्या में हमने देखा कि बच्चों को पुशअप्स, स्क्वाट्स और सिटअप्स में भी इस बार बाहर किया गया, जो अमूमन नहीं किया जाता था। तो एक तरीके से 50% का एक आंकड़ा देखने को मिला हमें, जो कि बच्चे पीएफटी पार्ट पे जो है वो बाहर कर दिए गए। अराउंड 10,000 कैंडिडेट ऐसे रहे जो कि पीएफटी स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किए। लेकिन उसके बाद जब हम पहुँचते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2, तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में भी ऐसा नहीं था कि 100% सफलता मिली हो। दैट मीन बच्चे एसआरटी और जीडी में भी क्रमशः बाहर हुए। और इस पूरे बाहर होने की प्रक्रिया को देखें तो अराउंड 10,000 में हम निकाल लेते हैं 30% के आसपास बच्चे वहां से भी बाहर कर दिए गए। दैट मीन अराउंड 7,000 कैंडिडेट जो ओवरऑल आंकड़ा है वो फाइनली जो है इन सिलेक्शन सेंटर पे मेडिकल के लिए सेलेक्ट किए गए। अब बारी थी मेडिकल प्रोसीजर की। मेडिकल प्रोसीजर में आपको पता है कि अभी तक क्रमशः मेडिकल चल रहे हैं और आगे भी मेडिकल चलेंगे। लेकिन आज तक की जो मेडिकल की एक एनालिसिस है मैं आपको बयां कर देना चाहता हूं कि मेडिकल टेस्ट की स्थिति को हम देखें तो रेड कार्ड अभी तक अराउंड 1000 कैंडिडेट्स को मिल चुका है और लगभग 750 बच्चे ऐसे हैं जो री मेडिकल कैटेगरी में गए हैं। तो इस संख्या के बढ़ने के ही चांसेस हैं। दैट मीन रेड कार्ड भी बच्चों को मिलेंगे और फाइनली री मेडिकल भी बच्चों को मिलेंगे। तो ओवरऑल औसत अगर हम ध्यान से देखें तो फेज 3 के लिए अगर हम टेक्निकली देखें तो 5,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो फाइनली फेज जो है 3 के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। अब इस कैटेगरी में हम जाके जब वैकेंसी की बात करते हैं तो आपको अच्छे ढंग से पता है कि 3,500 की वैकेंसी इस बार रहने वाली है। और फेज 3 में आपको पता है कि फाइनली 5,000, शायद आप डिटेल में आंकड़ा समझ पा रहे हो। मैं फिर एक बार एनालिसिस कर देता हूँ मोटा मोटा कि 7.5 लाख के आसपास बच्चे बैठे, 30,000 बच्चे जो है वो रिटन क्वालिफाई किए, अराउंड 20,000 के आसपास बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं फेज 2 के लिए रिपोर्ट किए और साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड पे अराउंड 50% आउट हुए। और एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा जो कि देखने को मिला है, हर एएससी सेंटर की रिपोर्ट आई है कि औसत इसी के आसपास बच्चे रिपोर्ट किए हैं। दैट मीन वो साथ के साथ एएससी सेंटर का पूरा एनालिसिस है, कहीं 2900 कुछ बच्चे, कहीं 3,000 बच्चे, कहीं 2,800 कुछ बच्चे, कहीं इसी अनुपात में बच्चों ने रिपोर्ट किया। और ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि अराउंड जो है 20,000 के आसपास बच्चों ने रिपोर्ट किया। उसमें से फिजिकल में मैंने आपको बता दिया 50% के आसपास का आंकड़ा निकल के आया है जो बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड से बाहर किए गए। अराउंड 10,000 बचे अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो 10,000 से थोड़ा 10,000 मतलब रिपोर्टिंग 19,000 के आसपास थी, तो मान सकते हैं कि आप अराउंड 60% बच्चों को मोटा मोटा हम रख के 10,000 आंकड़ा रख रहे हैं। फिर 10,000 आंकड़े में भी ध्यान से जाएं तो बच्चे इस बार एसआरटी और जीडी में भी आउट हुए, उसमें भी 30% गए, तो 7,000 ही बचा। मेडिकल का स्टेटस चल ही रहा है जिसमें रेड कार्ड की मैंने स्टेटस आपको दे दिए हैं, री मेडिकल के स्टेटस दे दिए हैं। ओवरऑल जो मेरा आंकड़ा दिमाग पे जा रहा है वो फेज 3 5,000 के आसपास बच्चे क्लियर करेंगे और वैकेंसी हमारे पास है 3,500। तो अब एग्जैक्टली हमें समझना होगा कि कट ऑफ का क्या रेशियो रह सकता है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, मैं एक एग्जैक्ट एनालिसिस आपको दे रहा हूं सोच समझ के, जिसको आपको समझ के चलना है। और बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल आउट हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा ये घबराने की बात नहीं है, ये एक सीख है। वो चाहे आप फिजिकल से आउट हुए हैं, एसआरटी से हुए हैं, जीडी से हुए हैं, हर स्टेज आपके लिए सीख है। सीखिए और लगिए, क्योंकि अगला प्रयास, अगली अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो आपको घबराना किस बात को लेके है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं इस देश में हर एयरफोर्स एस्पिरेंट के लिए जो अग्निवीर वायु बनना चाहता है कि एमकेशियंस ने इस देश में परचम लहराया है। इस बार जबरदस्त सिलेक्शन, लगातार मैं आपके लिए इंटरव्यूज़ भी ला रहा हूँ और आपको एहसास करा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने मेहनत की है,
काबिलियत से प्रयास किया है, उन बच्चों को सफलता मिली है। और इसी सफलता को फिर से और इसी इतिहास को फिर से दोहराने के लिए दिसंबर में आने वाले फॉर्म के लिए हमने ज़बरदस्त बैचेज की प्लानिंग कर दी है। 6 मंथ बिल्कुल टारगेट बैचेज आपके लिए। बेटा बैठना नहीं है, आपको बैक पैक करना है और आके ज़बरदस्त एमकेसी का हिस्सा बनना है, इस जज्बे के साथ कि सर रिटर्न भी बेहतर करेंगे, फिजिकल भी बेहतर करेंगे और अपना जीडी और एसआरटी में भी बेहतर करेंगे और फाइनली मेडिकल पार्ट में भी बेहतर करेंगे, क्योंकि देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। इंडिविजुअल फोकस मिलेगा, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीम और सबसे बड़ी टीम है 100 मेंबर ऑफ फैकल्टीज़ की, जो आप पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे। तो इंतजार नहीं करना है, इस बार आना है और वाकई में अपने को 100% बेलगाम कर्नाटका में पहुंचा करके फाइनली अग्निवीर वायु कहलाना है। तो चलिए आज सीरियसली हम कटऑफ को लेकर एनालिसिस करें। तो सबसे पहले जो है रिटन एग्जाम की कटऑफ की बात करें तो आपको जैसे पता ही है कि एक्स का 28 गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। बहुत सारी प्रोडिक्शंस हो रही थी, कोई 40 कह रहा था, कोई 42, कोई 36, कोई 38, बट ये अनप्रेडिक्टेड था। वाकई में हम लोग जो आंकड़ा पहुंचा पाए थे, मुझे नहीं आशा था कितना लो जाएगा एग्जैक्टली, बट ये चीज़ इस बार देखने को मिली है कहीं ना कहीं। वहीं वाई ग्रुप के कटऑफ की बात कर लें तो 34 मार्क्स वाई ग्रुप के कटऑफ रहे। सभी फेज के रिजल्ट्स और क्वालिफाइड कैंडिडेट संख्या को देखें अगर, तो फाइनल कटऑफ जो मैं मोटा मोटा एक्स का कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे, वो 29 से लेकर के 31 के बीच रहना है, या ये कह लीजिए कि 28.75 से लेकर के मैं 29.75 तक का एनालिसिस कर रहा हूँ कि इसी के बीच कटऑफ रहना है। तो बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड आपने पहले फेज में कटऑफ को देखा है, वैसा ही इंटरेस्टिंग पार्ट आपको इधर भी देखने को मिले, क्योंकि मैं आपको रेशियो निकाल के दे दिया कि 5000 ही फेज 3 में पहुंच रहे हैं। आप बात को समझो बच्चा, और 3500 की रिक्वायरमेंट है, तो फिर घबरा के इस बात के लिए मेरे सिरों बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और वाई ग्रुप वाले तो बिल्कुल चिंता ना करें कि अगर अप टू 36 भी मेंटेन है ना बेटा, तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं आपको स्पष्ट दिल से कह देना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। वाई ग्रुप का भी मैंने बता दिया 34 से लेकर 36 के बीच का आंकड़ा रहेगा, और एक्स का तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि पूरा का पूरा जो गेम चलेगा वो कह लो 29 से लेकर के 31 के बीच में है। इसी के बीच में आपका कटऑफ का क्राइटेरिया रहना। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और बिल्कुल डेडिकेट रहें और कॉन्फिडेंट तरीके से लग जाएं। ये बैठने का भी समय नहीं है, उठ खड़ा होने का समय है, कुछ कर दिखाने का समय है। बिल्कुल लगी अगली तैयारी में। असल अग्निवीर वायु वही है बेटा जो बैठे नहीं, जो लगे रहे। और हर इंटरव्यू मैं जब इस समय ले रहा हूँ और बच्चों से मिल रहा हूँ, मैं दिल से कहना चाहता हूँ, एक अलग तरह की प्रेरणा, एक अलग तरह की इंस्पिरेशन मिल रही है कि जो बच्चे लगनशील हैं, मेहनती हैं, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या फोकस, क्या डेडिकेशन, और वाकई में कमाल का जज्बा एमकेसी परिवार का हिस्सा बनकर उन्होंने दिखाया है। और हम सब ने प्राउड फील किया, इन बच्चों के ऊपर नाज किया है बेटा। नाज हम आपके ऊपर भी करते हैं, क्योंकि आप किसी भी फेज 2 के स्टेज से बाहर हुए हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती नहीं है इसमें। हो सकता है आप एकेडमिक फोकस रह गए हों, आपने इस बार को ध्यान न दिया हो, बट इस बार मैं चाहता हूँ बेटा हर पहलू को ध्यान दिया जाए, हर सेगमेंट को ध्यान दिया जाए और वाकई में अपनी सफलता को कोशिश की। इसलिए एमकेसी ने डिसाइड किया है कि देश को बेस्ट बैचेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन वर्जन में भी, ऑनलाइन में भी, जहां जबरदस्त तरीके से आपके रिटन की प्रिपरेशन, फिजिकल की प्रिपरेशन और आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 जीडीएसआरटी की प्रिपरेशन और फाइनली आपके मेडिकल को भी अप टू द मार्क करने की हमने कमिटमेंट खाई है। और हर बच्चा जो एमकेसी का हिस्सा बनेगा उसको हम बनाएंगे अग्निवीर वायु। तो वाकई में ये थी अग्निवीर एयरफोर्स एग्जाम के सभी फेज की डिटेल, कितने बच्चे किस स्टेज में क्वालिफाई किए, कितना फेल हुए, फाइनल कटऑफ क्या रहने वाला है। आशा करता हूँ आपने इतना स्कोर किया हुआ है और फाइनली मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम जरूर ला रहे हैं। खुद को, माँ बाप को, हम सबको गर्व महसूस कराएंगे और फाइनली फिर से एमकेसी का हिस्सा बनकर के अपना सपना पूरा करके इस देश को, हम सबको गर्व महसूस कराएंगे। तो विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू एमकेसी। जय हिंद, जय भारत।